तो हेलो, मैं हूं मेहताब एंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अब आज के बाद से मैं एक फ़िज़िक्स में 10th क्लास का एनसीईआरटी फिज़िक्स से चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, जो कि एनसीईआरटी में अध्याय नंबर 10 में आता है। तो सबसे पहला प्रकाश, एनसीईआरटी में 10 नंबर अध्याय में प्रकाश है, 10th का है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए, प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या है। तो बहुत पहले वैज्ञानिकों ने बोला, बहुत सारे ऐसे लोगों ने, मतलब वैज्ञानिकों ने तो नहीं, पहले हमारे पूर्वजों ने बोला था कि जैसे हम बचपन में हम लोग को पता होता था कि हम आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। पहले आँख से रोशनी आ जाती है किसी वस्तु को और फिर वो उस वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें पता लगा, अरे ये तो था ही नहीं सही। सही क्या था? तो प्रकाश की रोशनी जो है वो एक ऊर्जा है। क्या है प्रकाश की रोशनी? क्या है? तो बोलेंगे ना, प्रकाश क्या? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, पूरे संसार को देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से हम पूरे संसार को देख सकते हैं, उसको ही प्रकाश कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर अभी आप मुझे देख रहे हो तो प्रकाश की वजह से देख रहे हो। फ़ोन चला रहे हो आप, ट्यूब लाइट ऑन है, वो उस प्रकाश आपके फ़ोन में पड़ रहा है, फिर वो प्रकाश आपके फ़ोन से आँख में रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन हो रहा है, तब आप उस चीज़ को देख पा रहे हो। तो इसी को हम प्रकाश कहते हैं, समझे। सपोज अभी आप ये बोर्ड देख रहे हैं, कैमरा ऑन है, बोर्ड देख रहे हैं। अगर अभी मैं लाइट ऑफ कर दूं तो ये बोर्ड दिखेगा नहीं। आँख तो है, आँख तब भी था, आँख लाइट ऑफ करने के बाद भी हुआ, बट हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश की रोशनी नहीं पड़ रही है। जब तक प्रकाश की रोशनी बोर्ड पे पड़ेगी नहीं, वो रिफ्लेक्शन हमारे आँखों तक आएगी नहीं और हम उस चीज़ को, उस वस्तु को नहीं देख सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश, जैसे बहुत सालों पहले साइंटिस्ट ने एक प्रकाश का वेग, वेग मतलब सबसे पहले वेग क्या? वेग, निर्वात मतलब खाली जगह। अगर ये अर्थ है, ये पृथ्वी हमारा, सब बोलता है गोल है, बट गोल नहीं है, ये अलग सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो इसको अब अगर इसमें प्रकाश में डालूंगा तो भटक जाओगे। तो जब पृथ्वी, जैसे हमको पता है कि बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे प्लैनेट हैं गैलेक्सी में, आकाशगंगा में, तो वहाँ पे ना वायु है ना कुछ है, तो उसी को निर्वात बोले, मतलब खाली जगह को। वहाँ पे प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल मतलब क्या है? चाल, जैसे कोई बाइक चालक है, उसके मीटर में जो है पता लग जाता है कि कितने किलोमीटर पर आवर जा रहा है। तो किलोमीटर पर आवर वो क्या बता रही? चाल बता रही कि भैया हम 30 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लिए। तो कैसे बताया? वो चाल के, मीटर के हिसाब से बताया, मीटर के हेल्प से बताया। तो उसी चीज़ को, लाइट, प्रकाश की चाल बताने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने किया। तो पहले तो बता नहीं पा रहे थे, तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ये इन्फिनिटी है, मतलब ओ परिभाषा, मतलब हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते कि प्रकाश की रोशनी कितनी स्पीड से जा रही। क्या आपको दिख रही है प्रकाश की रोशनी? बताओ, दिख रही है? नहीं ना। तो प्रकाश की रोशनी को पता करने के लिए जब साइंटिस्ट लोगों ने पता किया कि भैया प्रकाश की रोशनी का तो पता ही नहीं लग रहा, तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने पता किया, निर्वात में खाली जगह पे प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
इतना मतलब 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में निकल गया। मतलब अगर मैं यहाँ से अभी दिल्ली जाऊँ 1200-1300 किलोमीटर तो मेरे को 12 घंटे लग जाएंगे, ट्रेन 24 घंटे लग जाएंगे, फ्लाइट से 1 घंटे लगेंगे। बट देख रहे 3 लाख किलोमीटर सोलो एक ही सेकंड में निकल गया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते कि अब कितना स्पीड हुआ है। हाँ? कितना स्पीड होगा। अभी बाइक अगर आप रोड पे हो, साइड में खड़े हो, आपके आगे से अगर 100 या 200 की स्पीड से बाइक भी निकल जाएगी तो अरे कहाँ गया पता ही नहीं लगेगा। तो सोचो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाएगा तो आपको आइडिया लगेगा, आपको पता अभी जा रही है, प्रकाश आ रही है, उतनी स्पीड से है, पता ही नहीं लग रहा है, हम देख ही नहीं पाएंगे प्रकाश को। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा कि प्रकाश की चाल क्या है निर्वात में, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर में, अगर किलोमीटर में करेंगे तो वो 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो प्रकाश समझ के क्या है, विद्युत करंट, चुंबकीय मैग्नेटिक, विकिरण रेडिएशन। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले इस टर्म को समझेंगे हम। ये जो है विकिरण को, तो विकिरण क्या है, ऊर्जा का तरंग या कण, तरंग या कण, मतलब ये तरंग या कण, छोटा छोटा कण के रूप में संचार या उत्सर्जन होना। संचार या उत्सर्जन मतलब छोटा छोटा कण में उड़ रहा है, वो प्रकाश की रोशनी ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये उत्सर्जन मतलब सूरज की रोशनी हम तक आ रही है, वो उत्सर्जन होगा। तो ठीक है, ये समझिए, ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में संचार या उत्सर्जन होना जहाँ माध्यम निर्वात या कोई द्रव्य माध्यम है। माध्यम क्या है भैया, माध्यम। तो गाइस हम समझेंगे कि माध्यम क्या है। ठीक है, तो ये माध्यम क्या है, मतलब विकिरण ऊर्जा का तरंग या कण के रूप में संचार या उत्सर्जन होना है जहाँ माध्यम निर्वात या कोई द्रव्य माध्यम है। तो माध्यम क्या है, माध्यम ये हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, उर्दू माध्यम, वो माध्यम नहीं। तो माध्यम अब समझेंगे। जैसे ये एक ग्लास है, हाँ ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम्पल मैं फिजिक्स में दे रहा हूँ। मतलब ये, तो जैसे ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास खाली है और ये रूम में पूरा वायु भरा हुआ है, वायु है मतलब हवा। तो अभी तो ये माध्यम सेम है, एक ही माध्यम है वायु, और ये भी वायु। ठीक है, अगर इसमें हम इसका माध्यम चेंज करके दिखा दे तो क्या करोगे बताओ। रूम है, अभी माध्यम चेंज करते हैं। चलो ये देखो, ये माध्यम है। अगर हम इसमें पानी डालते हैं, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इसका माध्यम चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ नहीं पता चला, बताते हैं। अभी आपको पेंसिल दिख रहा है, ये एक ही माध्यम में वैसा ही दिखेगा, लेकिन अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये देखो कुछ डिफरेंट लग रहा है ना। तो इसी को हम माध्यम कहते हैं। मतलब यहाँ पे वायु में कुछ और माध्यम है, मतलब अलग ही प्रकाश का चाल होगा, ये जल में अलग ही प्रकाश का चाल होगा, इसलिए ये मुड़ गया। ये मुड़ा क्यों, ये भी इस पे एक टॉपिक ही है, पूरा एक चैप्टर ही है। इस पे मैं बताऊंगा कि ये क्यों मुड़ रहा है, ये अपवर्तनांक है, ये क्या है, ये सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो अब भी एग्जाम्पल इसको यहाँ रखते हैं और बढ़ते हैं आगे। होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आई होगी। थोड़ा बहुत कोशिश करते रहेंगे कि आपको सीख के जाना है। ठीक है, तो माध्यम, अरे भैया
तो अब ये डायग्राम जैसे देख रहे डायग्राम, ये डायग्राम 3D बनाए। तो भैया 3D क्या होता है? तो 3D क्या होता है ना, जैसे आप ये बॉटल है, ठीक है, बॉटल का अगर आप फ़ोटो देखेंगे मोबाइल में हो या कहीं पे भी, या कहीं पे, जैसे अब अमेज़ॉन पे कुछ बॉटल ख़रीदना है तो वहाँ पे फ़ोटो रहता है, तो वो क्या रहता है, वो 2D में होता है। ख़रीद के वो घर आ जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को, तो वो 3D में होता है। हम इसको देख पा रहे हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ देख पा रहे, तो ये 3D में। तो 2D और 3D समझ में आ गया। तो ये 3D में पिक्चर बोर्ड पे उतारने का कोशिश किया। तो 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हम बात, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो 3D बन रहा है। 3D में जब भी बनेगा तो जैसे ये वाला जो वेग चल रहा है, ठीक है, वेग, ठीक है, एक ये वाला मतलब इसके नीचे नहीं चल रहा, 3D में है ना, तो आपको ऐसे बोर्ड पे लग रहा है कि 3D में ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी विद्युत क्षेत्र, और एक ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब एक ऐसे ऐसे और एक ऐसे ऐसे, और ये बीच में जो ये वाला है रेखा जेड एक्सिस, ये है विलंबत रेखा, ठीक है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र, तो इसे चुंबकीय विकिरण, इसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय विकिरण मतलब विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी है। मतलब ये वाला विद्युत क्षेत्र हो गया, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब हम बात करें ये वाला, यहाँ से समझिए, ये वेग बन रहा है, ठीक है, वेग ये, और इसकी ये क्या है भैया, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, इसको एल बोले। और ये हो गया तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे प्रकाश को लाइट बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मतलब ये बढ़ने वाली, मतलब तरंग, ये बढ़ रहे वेग की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो रहा है किसके लिए, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण में ये विद्युत चुम्बकीय है ना, ये जो हो रहा है ये तो विद्युत चुम्बकीय, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये चुम्बकीय क्षेत्र, ठीक, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जो ये चुम्बकीय ये हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे और इसको वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। समझ आया। और हम बहुत ये वाला सॉरी, तीन बज के 2 मिनट हो गया है, ट्रेन की आवाज़ आ रही है, चलो फोकस करो पढ़ाई पे। तो ये गामा रेज है, ठीक है। गामा रेज बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, जैसे धूल का कण देख रहे ना, देख रहे हो, धूल का कण उससे भी छोटी है, दिखाई नहीं देगी। धूल तो फिर भी धूल की, जैसे वो रेती का, बालू का, वो दिख जाता है, लेकिन वो दिखेगा ही नहीं। गामा रेज 10⁻⁻5 नैनोमीटर, मीटर भी नहीं, नैनोमीटर, बहुत छोटा। और हम बात करें कि हम जिस प्रकाश को देख सकते हैं, जो प्रकाश हमारी आँखों से देख सकते हैं उस प्रकाश को, तो वो उसका कितना रेंज है, ठीक है। तो ये रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, मतलब लगभग, एग्जैक्ट भी नहीं बोल सकते। तो इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। तो ये दृश्य प्रकाश है, मतलब विजिबल लाइट है, ठीक है। तो इस को जैसे माइक्रोवेव्स होता है, माइक्रोवेव 10⁻6 नैनोमीटर पे होता है, ठीक है। फिर रेडियो वेव्स होता है, सॉरी गाइस शुरू हो गया, वेव्स का जो है वो 10³ नैनोमीटर होता है। तो गाइस ये आपका था एक प्रकाश पे वीडियो, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा यार, इतने अच्छे से समझाएं, समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ आया
तो ये वीडियो को एक बार स्पीड मोड में देख लो, फटाफट देख लो, ठीक है, भगा भगा के। और फिर अगर प्रॉब्लम आए या कोई डाउट आए तो आप लिंक कमेंट में पूछ लो, कमेंट में बता देंगे, नहीं तो सोशल मीडिया पे बता देंगे, वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और आगे की वीडियो अभी आएगी, जैसे प्रवर्तन है या अपवर्तनांक है, प्रवर्तनांक है, वो सारा चीज़ जो भी है इस प्रकाश चैप्टर में सब चीज़ बताऊंगा। तो आप अगर आगे के भी क्लास कंटिन्यू रखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आपके पास वीडियो पोस्ट करते ही नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो चलो, ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और अपने साथ ईमानदारी से पढ़ाई करो, ठीक है। नो चीटिंग, किसी और से चीटिंग कर लो बट खुद से मत करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, गुड नाइट।